तो देखिए क्वेश्चन 12th मिस्टर बिनीत, 3x प्लस 5 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ये जो पॉलिनोमियल है 3x प्लस 5 जो है वो ये जो पॉलिनोमियल यहाँ दिया हुआ है इसका फैक्टर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फॉर दिस वैल्यू ऑफ ए फैक्टराइज द गिवन पॉलिनोमियल कंप्लीटली। ठीक है, बहुत बड़ी मुसीबत है। तो 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 आप कर लेंगे, x इज इक्वल टू -5/3 आ जाएगा। मेरी बात समझ आ गई यहाँ तक? मैडम आपको कोई डाउट? इस पॉलिनोमियल में आप x की वैल्यू जब -5/3 डालेंगे तो जो भी बनेगा वो 0 के इक्वेट करके आपको a की वैल्यू आ जाएगी। मेरी बात नहीं समझ आई? अब इसमें जो मुसीबत है वो आपको ऑब्वियस ही है, जो दिख रही है वो ये दिख रही है कि यार इसकी जो कैलकुलेशंस हैं वो भयानक है। तो ये जो एक्स क्यूब है यहाँ मैं डालने वाला हूँ -5/3, तो -5/3 का क्यूब जो है वो -5/3 का जो स्क्वायर है वो 25/9 है। और -5/3 यहाँ मैंने लिखा क्योंकि यहाँ एक माइनस भी है, तो ये माइनस और माइनस यहाँ प्लस हो गया, और ये -15 है और ये -15 मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। मित्रों यहाँ तक कोई डाउट? अब इसको सॉल्व करने का जो आसान तरीका है वो ये है, ये जो है ये एनीवेज आप इसको 0 के इक्वल इक्वेट करने वाले हैं। इसको करने का इजी मेथड ये है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आप किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? 27 से। मित्रों बात नहीं समझ आई? कहा है क्योंकि 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 कैंसिल हो गया, a - 1 इंटू -125। मित्रों नहीं समझ में आया? 2 मिनट रुकिए। फिर जब 27 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 9 3 द 27 होता है, 25 3 द 75 होता है, तो ये 75 आ गया। ये a+1 अभी भी वेट कर रहा है। नहीं समझ में आया? 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 द 27 है, 9 5 द 45 है, वो 45 ये है, और ये 2a+1 यहाँ पर 2a+1 है। नहीं समझ में आया? और 27 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 15 को भी 27 से मल्टीप्लाई करने का, जो कि आएगा -405, और इस सारे भूत के बच्चे को इक्वेट किसके इक्वल कर दोगे? 0 के। मित्रों नहीं समझ में आया? मगजमारी ज़्यादा है, क्वेश्चन सिंपल है। ये ब्रैकेट खुलेगी यहाँ पर a - 1 इंटू -125, ये वो फलाना ढिमकाना। मेरी सलाह माने, अगर एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया, आपको दिख रहा है कि कैलकुलेशन मेरे हाथ से निकलती जा रही है, उसको छोड़ दीजिए, दूसरी चॉइस पे चले जाइए। अनलेस एंड अनटिल दूसरा क्वेश्चन भी नहीं आता, तब ऐसे क्वेश्चन को कीजिए। इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, कंसेप्ट सिंपल है बट कैलकुलेशन में थोड़ी सी भी आपने गलती कर दी, जैसे आपने मुझे पकड़ लिया था, मैंने गलती की, तो पूरा क्वेश्चन का सत्यानाश हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को हो सके तो स्किप कर दीजिए। मैडम मेरी बात समझ आ रही है? सिर्फ आपको तंग करने के लिए क्वेश्चन दिया जा रहा है। यहाँ तो कोई डाउट? तो ये मैं पूरे कैलकुलेशन करूँगा ताम झाम, ये सारा यहाँ पर ये कैलकुलेशन है, तो फाइनली ए की वैल्यू जो है वो आती है 4 के इक्वल। मित्रों कोई डाउट यहाँ तक? ओके, अब मैडम का जो डाउट है वो समझ लीजिए। लेट अस अज्यूम मेरे पास ऐसी इक्वेशन है 3/21 x - 5, लेट अस अज्यूम, ये है नहीं, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, +7 इज इक्वल टू 0। लेट अस अज्यूम ये मेरे पास इक्वेशन है। लेट अस अज्यूम इस इक्वेशन को थोड़ा सा मैं और कॉम्प्लिकेट करता हूँ तो आपको समझ आएगा कि फ़ायदा क्या हो जाता है। 7/3 x इज इक्वल टू 0। जैसे ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, ये इक्वेशन को सॉल्व करने का जो इजी मेथड है, अब वो आप पे डिपेंड करता है आपको ये इजी लगता है या वैसे ही इजी लगता है। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों को 21 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मित्रों नहीं समझ में आया? फ़ायदा क्या हुआ? ये तो बेचारा 0 है ही, तो 0 इंटू 21 तो ये 0 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? ये 21 जब ये 21 से मिलेगा तो 3 इंटू x - 5। मित्रों डाउट? बेटा डाउट है तो पूछ लीजिए। और ये 21 जब इस 3 से मिलेगा तो 7 इंटू 7 क्या आएगा? 49, x इज इक्वल टू 0, और उसके बाद आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको बात समझ आई? तो पहला स्टेप समझ आ गया मैंने कैसे किया था भाई? यहाँ तक शांति है? a की वैल्यू कितनी आ गई? 4। नहीं समझ में आया? अब ये
ऐसे मतलब इंडिया की पॉपुलेशन की तरह मुसीबत फैलने वाली है, ये कम नहीं होने वाली। तो ए की वैल्यू 4 है। अब ये 3x³ प्लस 5x² माइनस 4 टू द 8 प्लस 1 9x माइनस 15, ये तो अभी आधा रास्ता है। फॉर दिस वैल्यू ऑफ ए, मैंने ए की वैल्यू डाल दी 4, तो ये पॉलिनोमियल आ गया। फैक्टराइज द गिवन पॉलिनोमियल कंप्लीटली। मैं आपको बता रहा हूँ हिंदुस्तान की जनसंख्या की तरह ये मुसीबत बढ़ने वाली है, ये कम नहीं होने वाली। अब इसको फैक्टराइज किया जाएगा। भव्या जी बताएंगे कैसे फैक्टराइज किया जाए। मैडम बताइए। शाबाश। पहले तो आपको चेक करना पड़ेगा +-1 +-2 +-3 से किससे ये सेटिस्फाई होता है। नहीं समझ में आ रहा? बोलिए। ओ हाँ करेक्ट, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जी जी जी, आप बिल्कुल ठीक है कि सर 3x + 5 आपको दिया तो वो है, अध्यापक खुद ही कन्फ्यूज है। तो 3x + 5 जो है वो उसका फैक्टर है, तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए लॉन्ग डिवीजन से। नहीं समझ में आया? मुसीबत समझ रहे हैं आप? अप्रिशिएट कर पा रहे हैं ये क्वेश्चन को क्यों छोड़ देना चाहिए? नहीं समझ में आया? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सर जब वो डिवाइड हो ही रहा है तो आप कर दीजिए ना, आप नए नए फैक्टर क्यों निकाल रहे हैं? यहाँ तक ठीक है? तो किससे किया जाएगा? x² से। क्या आ जाएगा? 3x³ + 5x²। मित्रों गलती हो तो रोक लीजिए, लिंग परिवर्तन हो गया, ठीक है। नरमादा नरमादा -9x -15 किससे जाएगा? -3 से। तो -9x -15 फिर से लिंग परिवर्तन, नरमादा नरमादा 0। तो x² - 3 जो है वो कोशंट है। मैडम खाना खा लोगे रात को? तो x² - 3 जो है उसके जो फैक्टर विनीत जी क्या होंगे? शाबाश बेटा, बोलिए। उसको पकड़ लेते हैं जीनियस को। ओ भाई x² - 3 के फैक्टर्स क्या होंगे? x + √3 × x - √3। मित्रों डाउट है? मित्रों डाउट है? तो पॉलिनोमियल के फैक्टर्स कौन से? 3 बच्चे, 3x + 5 x + √3 x - √3। नहीं बस यहीं तक। क्वेश्चन अच्छा है आपका, बट यहीं पर ये बेचारा स्वाहा। अब तो छोड़ दो, बात समझ आए? मैडम समझ आया? ऐसे क्वेश्चंस का सिर्फ फ़ायदा ये होता है, देखिए एग्जाम में आ गया फिर तो कुछ कर नहीं सकते, बट यूजुअली हम इसलिए करा देते हैं कि ऐसे क्वेश्चन है ना, यू हैव सीन द वर्स्ट इन अ वे, यू हैव सीन द वर्स्ट कि भाई और क्या कर लोगे, और कितना मतलब बुरा कर लोगे मेरे साथ, यू नो। बट ये क्वेश्चन जब तक आप अपने हाथ से नहीं करते, यार मैंने नहीं एग्जाम देना, एग्जाम आपने देना। ऐसे क्वेश्चन करने से स्टेमिना बढ़ जाता है। यू हैव सीन द वर्स्ट, तो लल्लू पंजू क्वेश्चन आएंगे वो तो आप कर ही लोगे। नहीं समझ में आया? मैडम को डाउट?